प्रेस्टीज मिलिशिया, नंबर 3 धार्मिक नेटवर्क, नंबर 4 सुरक्षा एजेंसीज। ये संस्थाएं इतनी मजबूत हैं कि ऊपर के नेता मारे जाने पर भी सिस्टम चलता रहता है। आपको क्या लगता है दोस्तों, खामेनी की क्या विरासत थी? खामेनी की यही विरासत थी। पहले वो राष्ट्रपति थे, उसके बाद सुप्रीम लीडर बने। और सबसे बड़ी बात, यह व्यक्ति सिर्फ एक धार्मिक व्यक्ति नहीं था, यह व्यक्ति ईरान के सैन्य फोर्सेस से जुड़ा हुआ है। लिहाजा पिछले 3 दशकों से जिस तरह से ईरान को दिशा दी थी खामेनी ने, उसी का परिणाम यह है कि आज उनकी मौत के बाद और शायद उनके उत्तराधिकारी यानी कि उनकी जगह जो भी आएगा, अगर अमेरिका और इस्राएल उससे भी मार दें तब भी उनकी सत्ता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। आगे सबसे बड़ी बात, वहां का विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है, पूरी तरह से कमजोर है। क्योंकि अमेरिका क्या चाहता है? रजा पहलवी को सत्ता पर काबिज करवा दे। मगर हकीकत यह है कि ईरान की जो संवेदनाएं हैं, ईरान